कि अब मुझे वाकई इंटरेस्ट होना शुरू हो गया कि फिर सियासत में कैसे आए? कि ईद का दिन भी मैंने जेल में काटा था। अच्छा। मैं उसी ईद का जिक्र कर रहा था जो वो ईद भी मैंने जेल में काटी थी। और उसमें भी एक वाकया कि एक नाबीना शख्स इस तरह करके, जेल खुली होती है ईद वाले दिन। अच्छा। खुली से मुराद जेल नहीं खुली होती, मतलब बैरिक्स में मिल सकते हैं। तो वो इस तरह जा रहा, तो मैंने उसका हाथ थाम लिया। खुदा की कसम ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने मेरा हाथ थाम लिया। ओके। मैंने कहा, कहने लगे कि फलाने शख्स से मिलना है। मैंने कहा नहीं, वो तो यहाँ नहीं है। तो कहने लगे कि मैंने कहा हुआ क्या है? पता चला कि वो औरंगी टाउन में किसी दुकान पे बैठा था, वहाँ पे फायरिंग हुई, कत्ल हुआ। तो इससे पूछा आके पुलिस वालों ने, तो इसने कहा मुझे तो नज़र ही नहीं आता, हाथ में राशा उसके और नज़र उसको आता नहीं। उसने कहा मुझे तो नज़र नहीं आता। तो कहने लगे अच्छा थाने चल के बयान दे दो, और उसको कत्ल के जुर्म में जेल में डाला। जो लोग हमने छुड़ाए 55 सालों से जेल में थे, कभी अदालतों में पेश नहीं हुए। ये अंसार बर्नी ट्रस्ट में पहली मर्तबा बगैर कसूर के। मुख्तार बाबा, उसकी बीवी जिंदा, 38 साल कत्ल, बीवी के कत्ल के जुर्म में वो सजा, जो जिंदा है, बीवी जिंदा 38 साल और कभी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। मेहरदीन 18 साल किसी और मेहरदीन, ये बेपनाह कैसे? अख्तर पैदा हुआ जेल में, पैदा हुआ, उसकी माँ के साथ ज्यादती हुई, जेल में पैदा हुआ। और 40 साल के बाद जब मैं उसको लेके निकला हूं तो उंगली पकड़ा के उसको लेके आया। उसे तो पता ही नहीं सड़क होती क्या है, वो तो 40 साल के बाद पैदा हुआ। तो ये हमने जो काम शुरू किया था, ये ईद का दिन, चूंकि आज ईद का दिन है तो मुझे वो याद आ गया, वो शख्स के जो कांप रहा था और जिसकी आंखें नहीं थी, कि उसको फिर छुड़वाया हमने। फिर मैंने वकालत शुरू की और मैं ये अहद करके निकला था कि ये जो मुझे, इसको मैं क्या लफ्ज दूं कि जो बुजुर्ग थे या जो वली थे या अल्लाह के फरिश्ते, उन्होंने आके मुझे जो अल्लाह का पैगाम। और महविश जी, नज़ीर को बहुत सारी चीज़ों का पता है। फिर बाखुदा अल्लाह जब हाथ थाम लेना तो फिर तो बस बेड़ा ही पार है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वफाकी वजीर रहा, अक़वाम मुत्तहिदा का मुशीर ख़ास बरा इंसानी हकूक़ रहा, खलीजी मुल्क के एक बादशाह का मुशीर रहा 16 साल। और क्या चाहता है आदमी? क्या चाहता है? और क्या चाहता है? तो ये रब है। और मुझ जैसा शख्स जो अड़ियल शख्स और अड़ियल के साथ लड़ लेने वाला शख्स, और ऐसा वक्त अल्लाह ने फिर नसीब किया। आज अल्लाह मुझसे वो काम ले रहा है जो उसके फरिश्तों का काम है। तो मुझ जैसा खुश नसीब कौन? बिल्कुल ऐसा है। तो शाहीन साहिबा, आपके बच्चे पहले तो बताइएगा कितने हैं, और क्या बच्चे भी इन कामों में इंटरेस्ट उसी तरह से लेते हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी। माशाल्लाह बड़े हैं, दे और मैरिड और बिल्कुल टोटली वो इस काम में इन्वॉल्व भी हैं, बहुत इंटरेस्ट है। क्योंकि वो तो जब से पैदा हुए उन्होंने यही काम देखा है, तो ऑटोमेटिकली उनकी ट्रेनिंग तो बचपन से ही होती चली आई। सबकी शादी हो गई? सबकी शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। दादा दादी हैं यार, नाना नानी है भाई। हमें तो वही नजर आता है ना, 50 साल पहले। 1 साल। बिल्कुल। तो वो बच्चे भी फुली इन्वॉल्व हैं? फुली इन्वॉल्व, पूरी तरह। अच्छा, तो बच्चे आपके साथ ही रहते हैं? आप लोगों का फैमिली सिस्टम किस तरह से है? बेटी तो शादी होकर अपने घर चली गई, बेटे साथ रहते हैं। ठीक है। तो जो बहुएं हैं आपकी, वो भी, उनको भी इन कामों में दिलचस्पी है? बहुएं नहीं, बेटियां। और दामाद जो है ना, दामाद वो बेटे हैं। बिल्कुल। अब मैं कहता हूँ कि हमारे 3 नहीं 6 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल दिलचस्पी तो यकीनन है, आगे है ना, अब तो औलाद बढ़ रही है ना। मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ, इजान, आरेज, अनाया, आयरा, अमीलिया, सेरीना, ये तो हमारे पोते, और सेरीना नवासी। तो अब तो फहद, राहिल, सना, सनी, अब बच्चों से ज्यादा बच्चों के बच्चे याद आते हैं। लगी थी कि कहा जाता है औलाद से ज्यादा औलाद की औलाद बिल्कुल हकीकत है। वैसे बिल्कुल अब तो बच्चों से हम बात ही नहीं करते, बल्कि वो मेरी बहू रिमशा और नीना को यही शिकायत रहती है कि पापा आप हमसे तो बात ही नहीं करते, बच्चों से लगे रहते हैं। जो अच्छा, जितनी थकन है, जितनी टेंशन है, बात हो जाती है ना, बस तसल्ली हो जाती। ऐसा लगता है कि परवरदिगार आलम ने मेरा घर जन्नत बना दिया। तो वैसे ईद की जिस तरह से, अभी तो कोविड की वजह से इस ईद में भी, पिछली ईद में भी उस तरह से शॉपिंग नहीं हुई, लेकिन शाहीन साहिबा जब ईद की शॉपिंग करनी होती है तो सर साथ जाते हैं आपके, बिल्कुल नॉर्मल कपल्स की तरह? नहीं, ना ये जाते हैं और ना मैं कभी इनको लेके जाऊंगी। वजह
एक तो ये शदीद बोर हो जाते हैं, कोई इंटरेस्ट, दूसरे जो बस पहली शॉप पे जाओ जो और हमेशा वो चाहिए हम खरीदते हैं जो वो दुकानदार हमें बेचना चाहते हैं। ओके अपनी अरे उसने निकाले बस ले लो बस। अच्छा, बस अब वही ले लो। क्यों? अगर उसने 4 दिखाए तो चारों ले लो। ये खरीदने गए भैया कब दिखा देना। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा भैया नहीं ये होता। गिलास दिखा देना। नहीं, अच्छा ऐसा ये तो साड़ी बांध के वो आपको पता दिखा है, रहा ऐसा है 10 साड़ियाँ। नहीं साड़ी नहीं लेनी, हमने खरारा लेना है। शॉपिंग तो इसी तरह होती है। ऐसा नहीं होता भैया ईद तो नहीं उस लेकिन वो बेचारे का दिखाता जाएगा और ये कहते जाएंगे हाँ हाँ ये भी ले लें, ये भी ले लें। अगर वो एक ही के लाइक 4 कलर्स दिखा रहा है तो ये भी ले लो, कोई बात नहीं, मतलब नो डिसीजन, बस ले लो। अब चूंकि फिर आपने ये फैसला किया अब इनके साथ आप शॉपिंग पे नहीं बिल्कुल जाती? नहीं भाई। तो आप अकेली जाती हैं शॉपिंग पे या बहुओं के साथ जाती हैं? बच्चियों के साथ चली जाती हूँ, बहू के साथ, बेटी के साथ ज़्यादा। अब तो वैसे बहुत कम जाने लगी हूँ शॉपिंग। अभी तो कोरोना की वजह से वैसे ही हाँ वैसे भी लास्ट ईयर भी यही था कि कि इतनी ज़्यादा नहीं रही कुछ। हम तो चूँकि इस काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, हमारा चूँकि लोगों की ज़ाहिर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और इस दौरान में पिछले लॉकडाउन से हमारा ये राशन और लोगों की हेल्प का ये सिलसिला भी बहुत चल रहा है, तो हमें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि लोगों के हालात कैसे हैं। चाहूँगा हमें उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जो कल तक ज़कात दे रहे थे और आज खुदा की कसम मैं जानता हूँ कि मुझसे कह रहे हैं कि यार जो देने नाम वाले ना आज आए, कहीं नाम ना आए, किसी को पता ना चले, कुछ राशन भिजवा दो। खुदा की कसम आंसू आ जाते हैं सोच के। तो यकीन करें लास्ट ईयर भी हमने कुछ ऐसा एहतमाम नहीं किया ईद का, इसी वजह से कि तो दिल ही नहीं मानता कि मतलब इससे बेहतर है कि हम एक नया मज़ीद कपड़े बना लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर है आप किसी की हेल्प कर दें। तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं लोगों के, हमें याद रखना चाहिए, बिजनेसेस ख़त्म हो गए हैं, लोगों की जॉब्स ख़त्म हो गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा वो सियासत की आप जो बात बता रहे थे, सियासत में किस तरह एंट्री हुई और फिर छोड़ने का फैसला कैसे किया? असल में हुआ ये कि 9th क्लास से ही मुझे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का एक जज्बा था, शुरू से ही, बचपन से ही आप कह लीजिए। और फिर हुआ ये कि जो ज़्यादतियाँ होती थी, बल्कि एक ज़माने में मैं स्कूल में था, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में, अयूब खां का दौर था, जुलूस निकले थे, तो मैं स्कूल से भाग के उसमें चला गया था और बड़ी पिटाई हुई थी, ये भी मुझे आज तक याद है। तो ये शौक़ शुरू से था कि कुछ करना है ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और अल्लाह हमारे सिजदों में अगर सिजदे सही नहीं हैं तो नहीं मिलता। एक इंसान की ज़िंदगी बचाने में अल्लाह हमारे दिल के अंदर उतर आता है, ये हमारे लोगों को पता नहीं है। हम जब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो वो कहता है कि तुम्हारे नज़दीक जो लोग बैठे हैं उनका दुख दर्द जानने की कोशिश करो, उनकी खुशियों में शरीक हो। हम नमाज़ पढ़ते हैं, जूती चोरी हो जाती, हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ चोरी हो जाता है। हम अब जा कहाँ रहे हैं, हमें अपनी इस्लाह करनी होगी। और ईद से बेहतर दिन कोई नहीं है कि आज अहद करो यार कि अपनी ज़िंदगी में अगर 4 ज़िंदगियां भी बचाने से मुराद उनको किसी काबिल बना गए, तो यार जन्नत तो पक्की है अल्लाह की तरफ से। ये मेरा ये सियासत वाली बात हट गई, देखा किस तरह से इन्होंने अल्लाह की तरफ ले गए। और सियासत का जो सेकंड टाइम ऐसा हुआ है। असल बात ये है कि सियासत में कैसे आए, तो सियासत छोड़ी क्यों फिर? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।